हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लैब ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ स्विंग स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। सबसे पहले बात करते हैं आज के स्टॉक सिलेक्शन की। स्टॉक सिलेक्शन जो आज के दिन किया गया है, आज के दिन वही स्टॉक सिलेक्ट किए गए जो निफ्टी को कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। उन स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन है, देन सेक्टर की भी यहाँ पे हाईली कंफर्मेशन है कि इन सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम अब एक्सपेक्टेड होगा। सबसे पहले जो स्टॉक सेलेक्ट किया गया है वो है हमारा सुबेक्स, आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स की देखा जाए तो यहाँ से आप इस स्टॉक्स में देख सकते हो कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को बार बार यहाँ पे टच किया है। इस लेवल का एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला। अगेन रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। देन मार्केट उसी लेवल के नीचे आके बार बार इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से देखिए ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि मार्केट ने जब यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ मोमेंटम दिया था तो यहीं पर आने के बाद मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, यानी कि एक बाइंग जोन हमारा ये लेवल कहीं ना कहीं था जिससे एक अच्छा मोमेंटम मिला। स्ट्रेंथ के साथ काफ़ी हद तक एक 50% का एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला। जो कि एक बाइंग की एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी कि 50% मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पर एक बाइंग जोन हमारा क्रिएट होता है। साथ ही साथ अब बाइंग जोन क्रिएट होने के बाद हम लोग डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। देखिए जब भी मार्केट में कैंडल्स या वीक रिजेक्शन फॉर्म होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो मार्केट फिर एक हाई लगाने के बाद वहाँ पर ज़रूर आता है उन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट करना यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा अगेन उसी लेवल को टच करते हुए एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिखाया है। बट रिट्रेसमेंट होते हुए अब मार्केट की वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगी है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाई लगाने के बाद देखिए, जब भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट रिवर्स हो रहा हो और वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट है तो डायरेक्शन आपकी क्लियर रहेगी। बट देखिए हाई पर जाने के बाद रेगुलर कितनी हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने के लिए मिली है। उसके बाद मार्केट इसी लेवल का एक फेक ब्रेकआउट करते हुए नीचे आ गया है। यहाँ पर आने के बाद अब रिवर्सल जब मार्केट फॉर्म कर रहा है तो मार्केट ने कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीजमेंट के बाद अचानक से वॉल्यूम का ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। हाईली वॉल्यूम ब्रेकआउट से काफ़ी अच्छी एक वॉल्यूम यहाँ पे आई है। बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन भी देखने के लिए मिला है। इसीलिए हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि या तो ये स्टॉक थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा व्यू ये है कि मार्केट अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये लेवल रहेगी कि 27.33 के नियर अगर मार्केट आता है तो हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ से एक बड़ा टारगेट रहेगा अब, क्योंकि मार्केट ने देखिए जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है एक अच्छी लेवल से, कोई भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया, एक बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं मिला, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, देन मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ब्रेकडाउन करते नीचे फॉल हुआ है। अगेन मार्केट छोटे छोटे यहाँ पे ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट फॉल हुआ है। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जब मार्केट करेगा तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी करेगा। तो रिट्रेसमेंट के बेसिस पर मेरा व्यू रहेगा कि मिनिमम आपको ये लेवल्स तो इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एसएल हंटिंग ऑलरेडी इंक्लूड होती है कि जब भी मार्केट यहाँ से मूव ऑन करता है तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम होगा और एसएल हंटिंग के बेसिस पर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ से देखिए मेरा व्यू ये रहता है कि जब भी मार्केट रिवर्सल फॉर्म करता है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को भी यहाँ पे हिट करने की कोशिश कर सकता है और काफ़ी फास्टली मोमेंटम आ सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट एक से या दो से तीन कैंडल में ही ये टारगेट आपको दिखा दे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल के नियर हम लोग 80% प्रॉफिट को बुक करेंगे। 20% रिमेनिंग रहेगा, उसको हम लोग अगर ये लेवल के नियर आता है तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे। इस स्टॉक्स में हाईली कंफर्मेशन है कि यहाँ से एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन लेने के बाद भी, हाई वॉल्यूम के रिजेक्शन लेने के बाद भी अगर मार्केट इस रिजेक्शन को फुलफिल करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। तो सिंपल सी वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अपने एनालिसिस भी यहाँ पे ज़रूर करिएगा। जो भी वोल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं वो वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग सपोर्ट कर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लेवल से एक अच्छा खासा लेवल भी है। मार्केट ना इस लेवल का जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो इसी लेवल को रिटेस्ट करते हुए अगेन फॉल होता है। अगेन इसी लेवल के नियर आने के बाद मार्केट इसी लेवल का एक फेक ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ तक का टारगेट आपको जल्दी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस स्टॉक्स को आप ट्रैक करिएगा।
सेकंड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छे कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है। मार्केट में अभी भी देखा जाए तो ये स्टॉक्स एक बाइंग ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड में स्टॉक्स अभी भी है। सुबेक्स की भी बात करिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंस ये भी थी कि फ्यू डेज़ की अगर बात की जाए तो फ्यू डेज से मार्केट में देखिए अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। बट एज ए वीक, कंप्लीट वीक मार्केट ने रिजेक्शन, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल फॉर्म करने की कोशिश की है कि निफ्टी फॉल हुआ है, बट ये स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेशर बना रहा और मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता रहा। सेम अगर बात करें यहाँ पे अशोक लीलैंड की, तो अशोक लीलैंड भी अब देखिए एक होल्ड लेने के बाद रिवर्सल फॉर्म करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वॉल्यूम डिक्रीजिंग होने के बाद हाई रेजिस्टेंस के नियर आने के बाद मार्केट ने वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ से देखिए इसका अगर डीप ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इस स्टॉक्स में यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक हाई लगाने के बाद मार्केट में अचानक से एक अच्छा सेल ऑफ आता है और कहीं ना कहीं मार्केट में जो नीचे की तरफ बाइंग ऑर्डर थे वो पंचेज होते हैं। उसके बाद अगेन मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ से एक स्ट्रेंथ माना जाएगा कि बायर की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इसी लेवल के नियर है कि मार्केट जब भी इस लेवल के नियर आएगा तो मार्केट एक रिवर्सल फॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने अगेन उसी लेवल पर आने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल का भी फॉर्मेशन किया है। इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसी लेवल के नियर आने के बाद मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल फॉर्म किया। देन मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है। उसके बाद देखिए ये कैंडल होने के बाद एक अच्छी वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट हुए, बट सेलिंग की कैंडल्स काफ़ी छोटी है और अब बायर की कैंडल्स बड़ी बड़ी यहाँ पे फॉर्म होने लगी है। सो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छी कैंडल बनी है, नीचे से रिजेक्शन आया है, यानी कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे अपर साइड का है। तो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। सो यहाँ पर भी हम लोग वेट करेंगे, इस लेवल का हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपने छोटे छोटे यहाँ पे जो भी सपोर्ट क्रिएट किया है उनको रेगुलर कंटिन्यूसली ब्रेक किया है। छोटे छोटे सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करते मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। तो जब भी मार्केट इस तरीके से, ये छोटे छोटे जब भी मार्केट इस तरीके से सपोर्ट करता है और मार्केट जब रिवर्स होता है तो फास्टली रिकवर होता है। एक बड़ी कैंडल भी आपका सारे एसएल हंटिंग जितना हुआ है सब एक ही कैंडल में कवर अप हो जाते हैं। तो यहाँ से भी एक रिवर्सल फॉर्म होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है कि यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पर भी देखिए हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि मार्केट का यहाँ पे एक हाई यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश करेगा। बट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है जो कि है हमारा 250 का लेवल। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ने एक एम पैटर्न भी क्रिएट किया। यहाँ पर इसी लेवल के नीचे जाके फेक ब्रेकआउट देते, रिट्रेसमेंट लेते हुए देन मार्केट फॉल हुआ। अगर देखिए आप चार्ट को इस तरीके से नहीं देख पाते हो कि जैसे यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से आप लाइन चार्ट को भी लगा सकते हो कि मेन इंपॉर्टेंट लेवल तो मार्केट की यही एक लेवल थी, बट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट अगेन अप गया। अगेन बाइंग को यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है कि यहाँ पे देखिए हम पैटर्न बनाते हुए फिर एक रिट्रेसमेंट, देन इसी लेवल के नियर आके एक और रिट्रेसमेंट के बाद फॉल हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट का यही हम लोगों ने टारगेट रखा है कि ये टारगेट मार्केट में हिट होते आपको जल्दी ही नज़र आ जाएगा। सो इस स्टॉक्स को भी यहाँ पे ट्रैक करिएगा। वॉल्यूम रिवर्सल भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अब यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गई है। सो मेरा व्यू ये है कि छोटे से एसएल के साथ एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और निफ्टी में भी अब कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। थर्ड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा डेलविस। डेलविस फाइनेंस सर्विस। इस स्टॉक्स की बात की जाए सो देखिए इस स्टॉक्स में भी काफ़ी सिंपल सी एनालिसिस यहाँ पर। इस स्टॉक्स में काफ़ी छोटा टारगेट और एक छोटे एसएल के साथ हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे किया है। रेगुलर वॉल्यूम्स भी यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुई है, रेगुलर कंटिन्यूसली मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर रेगुलर यहाँ पे देखिए जब मार्केट अब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो समझिए एक रिवर्सल यहाँ पे मार्केट कर सकता है। और सेम वही चीज़ हुआ कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ, बट उसके बाद जब रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो सेलर भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं।
अगर आप कैंडल और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करोगे तो सेलर की वॉल्यूम आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी वॉल्यूम है, और बायर की वॉल्यूम काफ़ी बड़ी वॉल्यूम है। सेम सिंपल कैंडल्स भी यहाँ पे आपको बड़ी मिलेगी और रेड वो कैंडल्स आपको छोटी मिलेगी। तो यहाँ पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पर मार्केट अभी बैठा हुआ है कि यहाँ से अब एक डायरेक्शन क्लियर हो सकती है, या तो मार्केट सेलिंग कंटिन्यू कर जाए या मार्केट रिवर्स फॉर्म कर जाए, क्योंकि अभी तक वॉल्यूम के कंफर्मेशन तो यहाँ पे नहीं आए। बट हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर पहले इसको अगर आप लाइन चार्ट के बेसिस पर देखोगे तो यहीं से मार्केट ने देखिए डबल बॉटम क्रिएट किया, मोमेंटम किया, अगेन इसी लेवल के नियर आने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम किया। उस लेवल का मार्केट अब यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। बट ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट फॉल क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ से बार बार इसी लेवल को टेस्ट क्यों कर रहा है? तो यहाँ से एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, तो एक छोटा सा ही टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। इस स्विंग को भी, प्रीवियस स्विंग से भी हम लोग पहले ही प्रॉफिट बुक करेंगे इस लेवल के नियर। वैसे तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि ये इस लेवल को टच करने का, इस स्विंग को टच करने का। बट उससे पहले ही एक इम्पोर्टेंट लेवल और एक वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा इम्पोर्टेंस या अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर हम लोग और होल्ड कर सकते एक बड़े टारगेट के लिए। सो अब इसको देखते हैं हम लोग कैंडल के बेसिस पर। सो कैंडल के बेसिस पर अगर इस स्टॉक्स को आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट का ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वर्क किया है यहाँ तक, कि यहीं से मार्केट ने एक रिट्रेस लेने के बाद एक अच्छा मोमेंटम किया है। अगेन इसी लेवल पर आया, देन मार्केट ने मोमेंटम किया। इस लेवल को अब मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद अब इसको रिटेस्ट करने के बाद सेलिंग को कंटिन्यू होना चाहिए, बट ये होल्ड कर रहा है यहाँ पर। तो एक रिवर्सल यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम की यहाँ पे कंफर्मेशन देखा जाए, सो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखिए एक अच्छी लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद अच्छी वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ रीटेस्ट पर जब मार्केट आया तो यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है। बट उसके बाद भी क्या हुआ, सेलिंग मार्केट को नहीं गिरा पाए। अगेन देखिए इस कैंडल को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर भी एक अच्छी वॉल्यूम आई है। बट उसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, कि उसके बाद बायर्स की वॉल्यूम के बार बार ब्रेकआउट हो रहे हैं, यानी कि बायर की वॉल्यूम बार बार इंक्रीज हो रही है, बट ऊपर नहीं निकल पा रहा है। मेरा व्यू ये है कि यहाँ से ये मोमेंटम काफ़ी इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है। 3 स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे, जो आईटी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है और ऑटो से रिलेटेड है। सो तीनों स्टॉक्स में एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है। स्विंग के बेसिस पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। यदि आरआर की बात करें तो सभी स्टॉक्स में आरआर हमारा मोर देन 1:2 से ज़्यादा ही है। सो इन स्टॉक्स को आप ट्रैक करिएगा, आप अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।